ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मेरी जब एक रहस्यमय साधक से बातचीत हुई थी वो मैं आपको बतलाता हूँ। मेरी माँ का पालन पोषण एक गहरे धार्मिक वातावरण में हुआ और वे महात्माओं के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए पली बढ़ी। वे शहर में पधारे संतों के पुण्य दर्शन का लाभ अवश्य उठाती। एक दिन वे एक ऐसे असाधारण संत का दर्शन करने गई जिनके बारे में उन्होंने किसी से सुन रखा था। कहा जाता था कि वे कभी नहीं सोते, पलक तक नहीं झपकाते। वे ज़्यादातर समय मौन रहा करते हैं। वे सदा विचरण करते रहते, कभी किसी एक स्थान पर एक रात से अधिक न ठहरते और न ही वहां पुनः आते। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में तुम एक विशिष्ट आत्मा को जन्म दोगी, उन्होंने मेरी माँ को देखते हुए कहा। संतों से सवाल जवाब करना मेरी माँ के संस्कारों में न था, किंतु उन्हें उस महात्मा से ऐसे आशीर्वचन की आशा न थी जो शायद ही कभी बोलते थे। बाबा जी, मेरे तो पहले से 2 संतान हैं, कोई हर्ज नहीं। साधु ने कहा, बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद हम में से एक आत्मा जन्म लेने आ रही है। एक संत का जन्म होने वाला है। मेरी माँ का दिल बैठ गया। उनमें से एक संत? इसका अर्थ यह हुआ कि वह सामान्य जीवन नहीं जिएगा, बल्कि सबका त्याग कर देगा। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और स्वयं को शांत करने की चेष्टा करती हुई मौन बैठी रही। हाँ, वह सबका त्याग कर देगा। बाबा ने मानो मेरी माँ के मन की बात सुन ली हो। उठते विचारों को पढ़ते हुए कहा, जब उसका जन्म हो तो मेरा स्मरण करना और मेरी भेंट स्वरूप तुलसी के कुछ पत्ते उसके होठों से स्पर्श करा देना। उन्होंने बाबा के सामने सिर नवाया और जाने को उठी। उनके मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। उनका परिवार संपूर्ण था और तीसरे बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी इस तीसरी संतान को खोने व उसे एक घुमक्कड़ साधु बनने देने का विचार भी उनके लिए असहनीय सा था। तुम केवल माध्यम हो, दिव्य विधान का प्रतिरोध न करो। संत ने उन्हें एक चुटकी भभूति देते हुए कहा, एकादशी के दिन यह भभूति खा लेना। उस बालक के जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा होगी और एक इंद्रधनुष दिखेगा। मेरे जन्म के बारे में भले ही भविष्यवाणी कर दी गई हो, किंतु जैसा मेरे पिता ने बाद में मुझे बताया, इसकी पहले से कोई योजना न थी। अपने पहले बच्चे को खो देने के बाद मेरे माता पिता को एक पुत्री तथा एक पुत्र हुआ। वे किसी तीसरे बच्चे की न तो कोई योजना बना रहे थे, न ही उन्हें इसकी आशा थी। परंतु उस संत की भविष्यवाणी के 15 महीने बाद मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात्रि को एक सरकारी अस्पताल में मेरा जन्म हुआ। एक हल्की बूंदाबांदी को छोड़कर आसमान से कुछ और न बरसा और न ही कोई इंद्रधनुष दिखाई दिया। इसके पहले कि मेरे पिता और अन्य संबंधी अस्पताल पहुंच पाते, मेरा जन्म हो चुका था। नवजात शिशु को घुट्टी शहद पिलाने की रस्म भी मेरे मामा जी की बजाय एक नर्स ने पूरी की। मेरी माँ को अपने साथ तुलसी के पत्ते लाना याद रहा और उन्होंने उसके 3 पत्ते अपनी उंगली और अंगूठे के बीच दबाकर उनका रस मेरे होठों से स्पर्श कराया। मेरे पिता मेरे जन्म के आधे घंटे बाद पहुंचे और उन्होंने मेरा नाम अमित रखा। माँ को आशा थी कि शायद वे विधि विधान को पलट सकेंगी, अतः उन्होंने संत की भविष्यवाणी अपने तक ही सीमित रखी। 30 साल के अंतराल मेरे संन्यास के बाद जब उन्होंने मुझे गेरुए वस्त्रों में देखा
तब कहीं जाकर उन्हें वर्षों पहले की यह भविष्यवाणी सबको बताई। वर्ष बीतते गए और मैं 5 वर्ष का हो गया। गर्मियों की छुट्टियां आरंभ ही हुई थी। एक दिन जब मेरे माता पिता अपने कार्यालय में थे, मैं अपने भाई बहन के साथ घर में था। राजन भैया और दीदी बाहर खेल रहे थे, पर मुझे उनके खेल में कोई रुचि न थी। मैं कमरे की अलमारी में अपने लिए कुछ तलाश रहा था कि अचानक निचले हिस्से में रखी कॉमिक्स का खजाना हाथ आ गया। उत्सुकतावश मैं वहीं फर्श पर बैठ गया और उनके पन्ने उलटने लगा। कुछ ही पलों में मैं उन पर बने आकर्षक चित्रों की दुनिया में खो चुका था। हालांकि मुझे लगा कि मैं उनमें लिखे वाक्य नहीं पढ़ पाऊंगा, किंतु जब मैंने गुब्बारों पर लिखे संवादों पर गौर किया तो मैंने हैरत से पाया कि मैं अक्षरों और शब्दों से होते हुए सहज ही वाक्यों तक पहुंच गया। वह मेरा वाक्य पढ़ने का पहला अनुभव था। हर रात सोते समय माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती, किंतु अब तो मैंने कहानियों का एक नया संसार ही पा लिया था। मेरे द्वारा पढ़ा गया हर एक शब्द मुझे एक नए अवर्णनीय आनंद से भर देता। उन्हें पढ़ते हुए मेरा खिलखिलाना मुझे आज भी याद है। ऐसा लगता मानो एक कथावाचक मुझसे व्यक्तिगत रूप से बातें करते हुए वे रोचक कहानियाँ सुना रहा हो। मानो मैं घने अंधकार से भरे वन के बीच किसी के साथ चल रहा था और वे अपने हाथ में थामे दीपक से मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे द्वारा उठाए गए हर एक कदम के साथ हमारे सामने का मार्ग प्रकाशित हो उठता और एक बिल्कुल नया संसार हमारे समक्ष आ जाता। सुबह का समय आगे बढ़ता गया और मैं एक के बाद दूसरा अंक पढ़ते हुए वहीं बैठा रहा। अंततः दीदी मुझे खाने के लिए कहने आई। अब दिन के भोजन का समय हो गया था। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। मुझे खाना नहीं, कहानियाँ चाहिए थी। वे बार बार आती और मैं हर बार उन्हें लौटा देता। हालांकि उस समय वे केवल 11 वर्षों की थीं, किंतु सबसे बड़ी होने के कारण यह उनका ही उत्तरदायित्व था कि वे मुझे भोजन करवाएं, जो माँ जाते समय हमारे लिए बना जाती। शाम के 4 बज चुके हैं। अब तुम्हें खाना खा ही लेना चाहिए। मैं पढ़ता रहा। अमित, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अमित, मैं तुम्ही से कह रही हूँ, मुझे नहीं खाना। उन्होंने मेरे गाल पर एक छोटा सा चुंबन लेते हुए कहा, बहुत देर हो गई, मेहरबानी करो छोटे भाई, खाना खा लो। वे यह जानती थी कि मुझसे कोई काम जबरन करवाना असंभव था, चाहे वह मेरे हित में ही क्यों न हो। प्यार ही एकमात्र रास्ता था। ठीक है, 5 मिनट के बाद। तुम तो पूरे दिन यही करते रहे हो। इस बार एकदम पक्का है। दीदी आधे घंटे बाद आई और फिर वही बात दोहरा गई। मैंने और समय मांगा, किंतु वे अब कुछ सुनने को तैयार न थी। वे मेरा खाना गर्म कर मेरे पास ले आई। मुझे भूख नहीं लगी है, मैंने उनकी ओर देखे बगैर ही कहा। मेरे प्यारे भैया, अब तुम्हें खा ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मम्मी और पापा अब आते ही होंगे। मुझे अपनी कॉमिक्स पूरी पढ़नी है दीदी, कृपया आप मुझे तंग मत करो। उन्होंने चपाती, सब्जी, सलाद और अचार मिलाकर एक गिलास तैयार किया और उसे मेरी नाक के नीचे मेरे मुंह के पास ले आई। मेरे मुंह में पानी आ गया और मैंने उन्हें वह गिलास अपने मुंह में डाल देने दिया। इस बीच मैं लगातार पढ़ता रहा। मुझे नहीं मालूम मैंने उस दिन कितनी चपातियाँ खाई, पर उन्होंने जो भी खिलाया मैं सब खाता चला गया। मैंने उनका गाल चूमा और एक बार फिर पढ़ने में मग्न हो गया। हर सुबह और शाम अपनी माँ और दीदी को चूमना मेरी प्रिय आदत थी। जिस दिन मैं ज़्यादा प्रसन्न होता उस दिन उन्हें और अधिक बार चूमता। वे बहुत प्यार से मेरी देखभाल करती
और उनके साथ मैं हमेशा ही सुरक्षित तथा प्रसन्न महसूस करता। जब वे मेरी प्लेट लेकर उठी तो उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने खा लिया। मम्मी सुनेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। मेरे माता पिता एक सरकारी संगठन के अलग अलग विभागों में काम करते थे। लगभग 3 दशक तक वे एक साथ घर छोड़ते और शाम को एक साथ वापस आते। मेरे पिता स्कूटर चलाते जबकि माँ उनके पीछे एक तरफ होकर बैठती। पटियाला एक छोटा घर था और घर से उनका कार्यालय बस 15 मिनटों की दूरी पर था। मेरे माता पिता की तरह इस शहर के आधे लोग राज्य बिजली बोर्ड के लिए, जबकि दूसरे आधे लोग एक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए अथवा कुछ वैसे ही संस्थानों के लिए काम करते। एक दिन हमारा 5 लोगों का परिवार रात के खाने के लिए बाहर गया। रेस्तरां की बगल में एक दुकान थी। उसके बाहर बिक्री के लिए बहुत सी पत्रिकाएं और कॉमिक रखी थीं। अंदर सेल्फ फर्श से अर्श तक किताबों से भरे पड़े थे। मुझे नहीं पता था ऐसी भी जगह होती हैं। मैं ये किताबें देखकर अभिभूत रह गया। मैं लोहे के एक छोटे टुकड़े जैसा था और यहाँ एक विशाल चुंबक मौजूद था जिसके आकर्षण से बचना कठिन था। मैं दूसरी कोई भी चीज नहीं सोच पा रहा था। मेरा डिनर, रेस्तरां, मेरा परिवार, उन सब का अस्तित्व मानो समाप्त हो गया। मुझे तो किताबों की उस दुकान में जाकर अपनी रुचि के सभी कॉमिक्स तथा पत्रिकाएं प्राप्त करने थे। मेरे पिता ने भोजन के बाद मुझे वहां ले जाने का वचन दिया, परंतु मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही थी। मैंने तुरंत जाने की जिद की और अंततः वे मान गए। अब तक मैंने देखा था कि घरों में अखबारों के साथ पत्रिकाएं और कॉमिक्स दिए जाते थे। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि किसी को उन्हें अलग से खरीदना पड़ता है। मुझे लगता था कि वे बस अखबारों के साथ ही आते हैं। खरीदना, यही एक मुख्य शब्द बन गया और खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। यदि मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं उस दुकान की सारी किताबें खरीद लेता। मैं वापस रेस्तरां पहुंचकर भी उन पत्रिकाओं को विस्मित भाव से देखता रहा जिन्हें मैंने अभी अभी खरीदा था। घर पहुंचकर भी मैं सो न सका क्योंकि उन्हें पढ़ना चाहता था। दूसरे दिन स्कूल में भी मैं एकाग्र न हो सका क्योंकि मुझे वापस घर पहुंच जाना चाहता था। दूसरे दिन स्कूल में भी मैं एकाग्र न हो सका क्योंकि मुझे वापस घर पहुंच जाना चाहता था और उन्हें पढ़ना चाहता था। मैं जितने कॉमिक तथा पत्रिकाएं पढ़ता, उनके लिए मेरी भूख उतनी ही तीव्र होती जाती। समय के साथ मेरा यह जुनून बढ़ता ही गया। जब भी मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ खरीदना चाहते, मैं किताबें खरीदने को कहता, किंतु वे भी आखिर कितना खरीद सकते थे। किताबें खरीदने की एक सीमा थी, इसलिए मुझे पुस्तकालय ले जाने का कार्यक्रम बना। यह हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां जाते हुए मैं अंतरिक्ष यात्री जैसा महसूस कर रहा था जो अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पर निकला हो। जब मैंने पुस्तकालय में प्रवेश किया तो वहां दृष्टि तथा बुद्धि से संबद्ध जो उत्तेजना महसूस की, उसे पचा पाना मेरे छोटे मन की क्षमता से बाहर था। मैंने पुस्तकालय की अध्यक्ष की ओर देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे कि वे इस विश्व के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हों, क्योंकि वे ये सारी किताबें पढ़ सकते थे। हालांकि उनके चेहरे पर लेस मात्र भी मुस्कान न थी। लगभग प्रत्येक दिन मैं लाइब्रेरी में 2 घंटे पढ़ते हुए गुजारता। 2 किताबें घर ले आता और उन्हें समाप्त कर दूसरे दिन उसके बदले फिर 2 किताबें ले आता। एक व्यक्ति केवल 2 किताबें ही घर ले जा सकता था। तुम रोज जो किताबें घर ले जाते हो, क्या उन्हें वास्तव में पढ़ते हो? एक बार पुस्तकालय के अध्यक्ष ने मुझसे पूछा। जी हाँ, मैं उन्हें पढ़ जाता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? तुम उनका आनंद उठाते हुए उन्हें धीरे धीरे क्यों नहीं पढ़ते? मैं उनका आनंद उठाता हूँ,
अंकल, परंतु मैं इस सेक्शन की सारी किताबें पढ़ना चाहता हूँ। वे हंसने लगे। अब तक कोई भी ऐसा नहीं कर सका है। वे सही थे। मैं कभी भी बच्चों के सेक्शन की सारी किताबें नहीं पढ़ सका। फिर भी 2 वर्षों में ढेर सारे समय तथा 12 लाइब्रेरी कार्ड के बल पर जब मैं वहाँ की 1400 किताबें पढ़ चुका तो उन्होंने मुझे पुस्तकालय स्वरूप मिठाइयों का एक डिब्बा दिया। मैं विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में जो कहानियाँ पढ़ता उनमें विभिन्न भगवानों का वर्णन होता, जो राक्षसों का संहार करते, चमत्कार करते, वरदान देते और जो उनकी भक्ति करने वालों की सहायता करते। वे हवा से उड़ने की क्षमता रखते, इच्छा अनुसार प्रकट और अंतर्ध्यान हो जाते, अपना आकार छोटा बड़ा कर लेते। वे जो भी चाहते कर सकते थे। मैं जिस किसी कहानी को पढ़ता उसे सच मान लेता। मैंने भगवान के चतुरिक भगवान के साथ और भगवान में ही अपने मनोरथ की रचना का करना आरंभ कर दिया। मैं उन्हें देखना चाहता, उनसे बातें करना चाहता। मुझे उनका अदृश्य बने रहना पसंद न था। संभवतः पुराने जमाने में प्रभु लोगों के सामने प्रकट हुआ करते थे और अब उन्हें देख पाना संभव न था, किंतु एक घटना मेरी धारणा बदल दी। एक दिन जब मैं बाहर खेलकर घर आया तो मैंने माँ को पूजा स्थल में बैठकर एक मोटी पुस्तक पढ़ते हुए पाया। मैं उनसे लिपटा व चूम लिया। आप क्या पढ़ रही हैं माँ? रामचरितमानस, भगवान राम की कथा। आप अभी तक इसे पूरा नहीं कर पाई? आप तो इसे हमेशा पढ़ती रहती हैं। वे हंसकर बोली, यह हमारा धार्मिक ग्रंथ है, यह भगवान के विषय में है। हर बार जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो कुछ नया पाती हूँ। क्या भगवान राम ईश्वर हैं? हाँ। और भगवान शिव तथा श्री कृष्ण? मैंने पूजा की वेदी पर रखे 2 चित्रों की ओर इशारा करते हुए पूछा। वे सब भी भगवान हैं, वही भगवान, केवल उनके नाम अलग हैं, रूप अलग हैं। तो फिर वे कहाँ हैं? मैं उन्हें वास्तविक जीवन में क्यों नहीं देख सकता? वे सभी जगह हैं। उनका हृदय पवित्र है। वे उन्हें देखते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। वे उन्हें देखते हैं। लेकिन आप तो उनकी पूजा करती हैं, आप उन्हें क्यों नहीं देख पाती? मेरी पूजा बहुत पवित्र नहीं है। कभी कभी मुझे झूठ बोलना पड़ता है और भगवान झूठ बोलना पसंद नहीं करते। केवल वे हमेशा सत्यवादन करते हैं। सत्य उन्हें देखता है। आपको कभी कभी झूठ क्यों बोलना पड़ता है माँ? और क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। और उन्होंने 5 वर्षीय राजकुमार ध्रुव की कथा सुनाई, जो भगवान विष्णु की आराधना करने वन गए और वहां उन्होंने उनका दिव्य रूप देखा। मैं सुनकर रोमांचित हो गया। क्या मैं भी यह ग्रंथ पढ़ सकता हूँ? अवश्य। मैं इसे तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगी। नहीं, आप इसे मेरे साथ मत पढ़ो। केवल जब मैं कहीं अटक जाऊं तो मेरी मदद करना। उस दिन वे उत्तरकांड पढ़ रही थीं, जो रामचरितमानस का अंतिम अध्याय है, और मैंने उस पृष्ठ को देखा जिसे वे पढ़ रही थीं। उन्होंने मुझे बतलाया कि वह रुद्राष्टक है, भगवान शिव की एक स्तुति। वह सरल संस्कृत में लिखा था। क्योंकि हिंदी और संस्कृत की लिपि एक ही है, अतः मैं उसे पढ़ने लगा। कुछ वाक्यों के बाद मैं एक लंबे शब्द पर अटक गया। मेरी माँ ने उसके उच्चारण में मेरी सहायता की और मुझे बताया कि इसका अर्थ है, शिव की जटाओं से सुंदर गंगा निकलती है। मुझे नहीं मालूम था कि स्तुति का अर्थ क्या होता है, पर उसकी लय और ध्वनि ने मुझे आकृष्ट कर लिया। मैंने कुछ अलग सा महसूस किया, मानो मेरे अंदर कुछ पिघल गया हो। टॉफियाँ खाने से लेकर अपने सोने के समय के बाद भी जागे रहकर मैंने विभिन्न प्रकार के बाल सुलभ आनंदों का अनुभव लिया था और कई बार अच्छा भी महसूस किया था, किंतु यह तो जैसे पूरी तरह से एक अलग ही तरह की अनुभूति थी। यह आनंद की कोई वैसी लहर न थी जो उठती है और फिर गिर जाती है, बल्कि यह एक नदी का सहज सौम्य प्रवाह था, एक अनूठे आनंद से भरपूर नदी। मुझे ऐसा लगा
जैसे मैंने अभी अभी ईश्वर की अनुभूति की हो। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि उन्हें देख पाना संभव है। मैं अपनी माँ के साथ सोया करता और हर रात उन्हें एक कहानी सुनाने को कहता। वे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों से असंख्य प्रसंग जानती थीं। उस रात उन्होंने कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की कहानी सुनाई। कृष्ण बाल सुदामा से गहराई से प्रेम करते थे और उन्होंने निर्धनता में अकंठ डूबे सुदामा को पलक झपकते ही भौतिक सुख प्रदान कर दिया। इस सुंदर कहानी से भावुक हो मैं उस रात भगवान के विचारों के साथ और यह दृढ़ विश्वास लेकर सोया कि भगवान का अस्तित्व होता है। उस रात हल्के नीले कंठयुक्त गौणवर्णीय शिव को मैंने अपने स्वप्न में देखा। उनका चेहरा निर्दोष व सौम्य था। नाक पतली, नुकीली, होठ गुलाबी और भरे पूरे थे। उनके लंबे कानों से चांदी के कर्णफूल लटक रहे थे। उनके सिर पर उनकी जटाएं एक जूड़े में बंधी थी और उनके चौड़े कंधे पानी की बूंदों से चमक रहे थे, जैसे वे अभी अभी हिमालय से आए हों और उनकी त्वचा पर हिमकण पिघल रहे हों। उनमें से एक बूंद से मैंने अपना प्रतिबिंब देखा। भगवान शिव तुम्हें अपनी सौम्य और प्रेमपूर्ण आंखों से निहार रहे थे। मैं तुमसे भेंट करने आया हूं, उन्होंने कहा। ओह, आप भगवान शिव हैं। आपको मेरी माँ से अवश्य मिलना चाहिए। वे मुस्कुराए और उन्होंने मेरे सिर को हल्के से सहलाया। उनकी उंगलियां लंबी और पतली थीं। मैं केवल तुम्हारे लिए आया हूं। नहीं, आपको मेरी माँ से मिलना ही चाहिए। वे वास्तव में आपसे मिलना चाहती हैं। वे प्रतिदिन आपकी प्रार्थना करती हैं। परंतु महायोगी तत्काल अलोप हो गए। मैंने अपनी माँ को जगा दिया। भगवान शिव आए थे, भगवान शिव आए थे। मैंने उनके आपके लिए रुकने को कहा, पर वे नहीं रुके। फिर मैं रोने लगा। मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा। मैं चाहता था कि आप उन्हें देखो। वे कितने सुंदर थे। भगवान यहाँ थे माँ, भगवान शिव यहाँ थे। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की, किंतु वे जितनी ही ज़्यादा कोशिश करती मैं उतनी ही जोर से रोता। मेरे लिए यह सहन करना किसी भी तरह संभव नहीं हो पा रहा था कि मैं माँ को मेरे सपने से बाहर कर दिया जाए। किसी स्थान पर मैं प्रभु के साथ रहूं, किंतु माँ वहां न हो। मत रो बेटा, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि वे अगली बार मेरे लिए रुके। उन्होंने बहुत स्नेह से समझाया। क्या यह बात सच है? क्या वे सचमुच आए थे? क्या सपने सच होते हैं माँ? और क्या यह बिल्कुल सच था? हालांकि मैं केवल 8 वर्ष का था, किंतु मुझे अब भी याद है कि उस रात मुझे कैसी अनुभूति हुई। मैं फिर सो नहीं सका। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कोई प्रश्न था, बल्कि नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं एक गहरी शांति की अवस्था में पहुंच चुका था, नींद से बहुत आगे। यह शिव के स्पर्श का प्रभाव था। एक व्यक्ति के रूप में मेरा स्वयं का बोध विलीन होने लगा और मैं विशाल एवं शांत सागर तथा अंततः आकाश में एकाकार होने लगा। कहीं कोई सीमा नहीं थी, कहीं कोई प्रतिरोध न था। चारों ओर नीले सागर तथा गगन का विस्तार था। केवल शांति थी, प्रकाश और आनंद था। मेरे कुछ वर्षों के नन्हे शरीर ने अभी अभी अपनी कोटि कोटि वर्षों पुरानी आत्मा का साक्षात्कार किया था। आज इतना ही। मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले अंक में।